श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा राजनंदन गांव हाले कोसा में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 तक चलेगी। कथा का समय है दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज 8 जनवरी 2024 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, जीवन में संघर्ष कर लेता है, जीवन में धक्के खा लेता है और उसने जितना भी प्रयत्न किया है, जितना भी संघर्ष किया है, तो वो अपने जीवन में एक न एक दिन आगे बढ़कर एक बड़े पद पर जाकर जरूर बैठ जाता है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिक्षा और चिकित्सा दोनों बहुत जरूरी है और हम हमारे सभी नेताओं से, मंत्रियों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि रोड नालियां बने या ना बने, पर हर क्षेत्र में स्कूल और हॉस्पिटल का बनना बहुत जरूरी है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी क्यों। गुरुजी ने कहा, माथे की बिंदी और मुख में हिंदी ये बता देती है आपके घर के संस्कार कैसे हैं। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप किसी को विश्वास दे रहे हैं, किसी को बल प्रदान कर रहे हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बल है और सबसे बड़ा दान है। अगर आप किसी का विश्वास तोड़ रहे हैं और किसी की विपरीत परिस्थिति में उसका साथ छोड़ रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई बीमार है और आप उससे कह दे कि विश्वास रखो, तुम दवाइयाँ खाओगे, गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपाय करोगे, भोलेनाथ पर विश्वास रखोगे, भोलेनाथ आपको जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। अगर आप उस रोगी व्यक्ति को ऐसा विश्वास दे रहे हैं और उसके अंदर ऐसा बल उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण वो शीघ्र ही ठीक हो जाता है, तो इसका पुण्य आपको ही मिलता है। पर अगर किसी को छोटी सी बीमारी हुई और आपने उसके मन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर कई प्रकार की बातें डाल दी कि यह बीमारी बड़ी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसे विष व्यक्ति को बताने के बाद वह व्यक्ति घबरा जाता है, उसे कुछ हो जाता है या मर जाता है, तो उसका पाप आपको लगता है। बढ़ते कथा की पांचवी विशेष जानकारी क्यों। गुरुजी ने कहा, घुटने में जितना दर्द होता है उससे अधिक दर्द मन में होता है। मेरे घुटने में इतना दर्द है कि मैं चल नहीं सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, ऐसा सोचकर आप बैठ जाते हो और आप कुछ नहीं करते। तो अगर आप ऐसा सोच लेते हैं कि शिव महापुराण कथा सुनने जाऊंगी, 1 किलोमीटर पैदल ही सही चलना है, पर मैं पैदल जरूर जाऊंगी, ऐसे में आपके अंदर ऐसा बल उत्पन्न होता है कि फिर आपको दर्द का अनुभव ही नहीं होता। बढ़ते हैं कथा के छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपनी बड़ाई और पड़ोसियों की लड़ाई अगर किसी को अच्छी लगने लगती है तो एक ना एक दिन आप बर्बाद होकर ही रहोगे, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा के सातवीं विशेष जानकारी की ओर। इसी का अग्रवाल जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, सीए की पढ़ाई कर रही थी, 2 बार फाइनल का एग्जाम दिया पर पास नहीं हो पाई, बार बार वही किताबें पढ़कर थक चुकी थी। मेरी मम्मी आपकी शिव महापुराण कथा सुनती थी, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा, साथ ही साथ बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने को कहा। मैंने वैसा ही किया। सीहोर कुबेरेश्वर धाम गई, रायपुर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से मैं अभी सभी ग्रुप में पास हो गई हूँ, मैं सीए बन गई हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हुई। बढ़ते कथा की आठवीं विशेष जानकारी क्यों। पुष्पाई जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी 2015 में हुई थी, 9 वर्ष के बाद भी हमारे घर में औलाद नहीं थी। भाभी ने पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में बताया, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने को बताया। मैंने ऐसा ही किया, जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से 9 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई ही। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं कि गर्भावस्था में नारी को मंदिर क्या नहीं जाना चाहिए, शिवलिंग पर पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्भावस्था में नारी को मंदिर भी जाना चाहिए और शिवलिंग का पूजन अर्चन भी करना चाहिए, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप अपने बच्चे को बड़ा मतलबी, आपके घर में जो बुजुर्ग है
उन्हें अपशब्द बोलना सिखा रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार एक ना एक दिन अवश्य करने को होगा। इसीलिए कभी भी अपने बच्चे को अपने घर के सदस्यों से अगर वो अच्छे से बात नहीं करते, नहीं दिखाई देते बात करते हुए, तो आपको उसे समझाना है और उसे कहना है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसे एक बार डाँट देंगे, समझा देंगे, तो वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर शकुंतला सिंह जी पत्र लेकर आए। 2021 में कैंसर हुआ था। लखनऊ में जांच हुई। हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा। हमने ऑपरेशन भी करा लिया। शरीर में एक गठान हुई थी। इसके बाद पूरे शरीर में गठान ही गठान हो गई। कपड़े तक पहनने में मुझे शर्म आती थी। मेरे पति को किसी ने शिव मंदिर में जाकर शिव की पूजन अर्चन करने को कहा, रोज मंदिर जाने को कहा, ये जल चढ़ाने को कहा और मुझे जल और बेलपत्र का आचमन करने को कहा। मेरे पति ने बिल्कुल ऐसा ही किया। मैंने दवाइयों को भी जारी रखा। इसके बाद लखनऊ में जांच कराई तो कैंसर की सारी गांठें गल चुकी थी। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी क्यों नम्रता जी पत्र लेकर आई। मुझे गांठ हुई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुंबई जांच के लिए रिपोर्ट भेजा और रिपोर्ट जब मुंबई में आई तो उसमें कैंसर बता दिया गया। मैं सीहोर गई। कंकर शंकर का पूजन अर्चन किया। रात्रि को विश्राम करके रुद्राक्ष की लालसा थी, पर रुद्राक्ष नहीं मिला। इसके बाद नागपुर में जांच कराई तो वहां पर भी कैंसर बता दिया। इसके बाद मैं सीहोर गई और बाबा के धाम से लौट के आई। मेरी बाबा महादेव इस प्रकार से विनती की कि रुद्राक्ष लेकर आ गई। फरवरी में फिर से जांच कराई तो कैंसर नहीं था। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी क्यों गुरुजी ने कहा तुम रुद्राक्ष जल पियो, बेलपत्र का आचमन करो। पर व्यासपीठ और शिव महापुराण कथा हमेशा ये कहती है कि डॉक्टर भी शिव का रूप है। डॉक्टर को हम शिव का ही रूप मानते हैं और बीमारी होने पर सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पूरा इलाज कराना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अगर उनके सामने दुश्मन भी आकर खड़ा हो जाता है तो वो उसका इलाज अवश्य करते हैं। बढ़ते कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा भारत की नारी साधारण नहीं है। एक नारी के पूजन का, व्रत का, भजन का इतना बल होता है कि अच्छे अच्छे को निपटा दे, पर उसके सिर पे जो पल्लू होता है वो घर की मर्यादा होती है, इसीलिए वो थोड़ा संभल कर चलती है। बढ़ते कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा हम नारियों से, स्त्रियों से, माताओं से, बहनों से कहना चाहेंगे, अगर कोई आपको निगाह उठाकर देखे तो आप में इतना बल हो कि आप उसकी आंखें निकालने का बल रखती हो। बढ़ते कथा की 16वीं विशेष जानकारी की गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की अगली शिव महापुराण कथा 16 जनवरी 2025 से लेकर 22 जनवरी 2025 तक सूरत, गुजरात में होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल आए तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।